जलजला आया, कई शहरों को तबाह बर्बाद कर दिया। तकरीबन अभी तक तो आज तक की रिपोर्ट थी 5300 लोग अभी तक उनकी लाशें निकाली गई है, और उससे भी ज्यादा 6000 7 मेरे ख्याल से 10,000 तक ये पहुंचेगा आंकड़ा, क्योंकि कम से कम 4000 घर एकदम बिल्कुल जमी बोस हो गए। बड़े बड़े मकानात थे, जमी बोस हो गए। साइंस तो ये कहता है, साइंस कहता है कि ये जलजले क्यों आते हैं, लेकिन कुरान और हदीस, कुरान और शरीयत क्या कहती है, मैं वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं। लेकिन साइंस क्या कहता है? साइंस ये कहता है कि जब प्लेट, जमीन की प्लेट आपस में मिलती है तो उससे जो टकराव पैदा होती है, उससे जलजले पैदा होते हैं। जमीन की प्लेट, जमीन के जो हिस्से हैं, गोल जमीन है, अंडे की शक्ल की जो हिस्से हैं, उस जमीन में तकरीबन 4 है, 4 क्रस्टल, उसके बाद मेंटल, उसके बाद इनर कोर, आउट कोर। हम लोग जिस पे हैं, ऊपर वाले परत पे हैं, तो उस जमीन की उस परत की जो लंबाई है, जो चौड़ाई, जो मोटापा है, वो तकरीबन 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर यहां से किशनगंज मान लीजिए, इतना मोटा जमीन का पहला परत है जिस पे हम लोग बसे हुए हैं, 35 किलोमीटर तकरीबन। उसके बाद जो मेंटल जो कोर है, उसकी लंबाई तकरीबन 35 से लेकर 2900 किलोमीटर उसकी लंबाई मेंटल, और इसमें पूरी आग ही आग है, लावा। उसके बाद नीचे इनर कोर, आउट कोर, इनर कोर, आउट कोर। इनर कोर की जो मोटापा है वो तकरीबन 2900 किलोमीटर से लेके 5000 किलोमीटर, इतना। उसके अंदर भी गर्मी ही गर्मी है। उसके अंदर पाया जाता है लोहा, तांबा, सब उसी में तीसरे परत में जाकर पाया जाता है। उसके बाद चौथा कोर है जिसके अंदर सबसे ज्यादा गर्मी है, कोई टिक नहीं सकता चंद सेकंड के लिए भी वहां पे, और उसका मोटापा तकरीबन 5000 से लेकर 7 या 6000 किलोमीटर, इतना लंबा, इतना मोटापा है। अब ये बताइए, जो जमीन हम देख रहे हैं, ये ऐसी बिल्कुल गोलमोल एक जगह मिली हुई नहीं है, अलग अलग प्लेटों में बटे हुए, हिस्सों में बटे हुए, अलग अलग हिस्सों में, साइंस के एतबार से अलग अलग हिस्से बने हुए। पहले हमारा भारत अफ्रीका में मिला हुआ था, लेकिन प्लेट के खिसकने की वजह से ये इधर जुड़ गया। और ऐसा नहीं कि 100 साल में, 200 साल में, 300 साल में हमें पता चल जाएगा कि जमीन खिसक रही है, नहीं, हजारों साल लग जाते हैं, सैकड़ों साल लग जाते हैं। ये साइंस का अकीदा है, साइंस का कहना है। कहा जाता है कि जब वो प्लेट आपस में टकराते हैं, आपस में जब टकराव पैदा हो जाती है, तो उस प्लेट के बीच में जितने भी इलाके आते हैं, वहां पर फिर खतरनाक भूकंप और जलजले आते हैं। और जहां से जलजला शुरू होता है उसको एपिसेंटर बोला जाता है। और उस जगह, और पहला हम लोगों का जो प्लेट है, भारत का जो प्लेट, जिस हिस्से में भारत आता है, तो ये जो हिमालय पहाड़ है, ये जो हिमालय पहाड़ शुरू हुआ, इधर चला जाता है उत्तराखंड होते हुए, इधर चाइना होते हुए, नेपाल, ये सब एरिया जो है, ये प्लेट की जगह। जब भारत जिस प्लेट में, वो प्लेट जब टकराती है तो जमीन ऊपर बढ़ता चला जाता है। यही वजह है कि हिमालय की ऊंचाई बढ़ती चली जा रही है, दिन ब दिन कुछ न कुछ सेंटीमीटर दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही। और आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा भूकंप नेपाल में आता है, उत्तराखंड में आता है, क्योंकि एक प्लेट का हिस्सा है, और ये प्लेट जब टकराते हैं तो ये भूकंप आता है। ये साइंसदानों का कहना है, लेकिन हमारा अकीदा इस पर मुकम्मल तौर पर नहीं है। हमारा अकीदा इस बात पर है, आप कुरान और शरीयत और वाक़यात की रोशनी में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व ताला कभी कभी ऐसा करता है, दिखाता है दुनिया वालों को कि दुनिया वालों, तुम जदीद टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हो,
लेकिन याद रखो इस जमीन का परवरदिगार मैं हूं। 4 अरब 60 करोड़, ये एक अंदाजा है, 4 अरब 60 करोड़ साल पहले इस जमीन को अल्लाह कहता है कि मैंने बनाया था, और इंसान को पानी के नुतफे से खूबसूरत शक्ल देकर इस जमीन पर हमने भेजा। कोई गुनाह करते हो तो गुनाह करने से पहले 100 दफा सोच लो, वरना तुम्हारा अंजाम भी वही होगा। हमारे हिंदू भाइयों, पापिष्ठास्ते प्रपशांति यम रूपम भयंकरम, गुनाह करोगे तो भयंकर अंजाम होगा, पाप करोगे तो भयंकर अंजाम होगा। मुसलमानों, गुनाह से रुक जाओगे तो अल्लाह जन्नत देगा। वनहन नफ्सानिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा, गुनाह से बाज आ जाओगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको उसके बदले में वनहन नफ्स। एक आदमी कहता है अगर मैं जन्नती, एक आदमी कहता अगर तुम जन्नती नहीं हो, अगर तुम जन्नती नहीं तो मैं मेरी बीवी को तलाक। वो मुसलमान नहीं, वो अपने आप को कहता है कि अगर मैं जन्नती नहीं हूं तो मेरी बीवी को तलाक। सब ये कहता है कि क्या पागलपन की बात है, ये कैसे फैसला कर सकता है कोई कि मैं जन्नती हूं या जहन्नमी हूं। कोई भी आदमी अपने आप को ये दावा नहीं कर सकता कि मैं जहन्नमी हूं या जन्नती हूं। लोग परेशान हो गए कि भाई ये आदमी क्यों ऐसा दावा कर रहा है। तो एक शख्स ने कहा कि यह आदमी अगर जन्नती होने का दावा करता है तो ये कर सकता है। दलील उसने पेश ये की कि अल्लाह ने कुरान करीम में साफ लफ्जों में ऐलान किया, वनहन नफ्सा अनिल हवा, अगर कोई इंसान नफ्स को ख्वाहिशात पूरी करने से रोकता है, यानी बेनमाजी बनने से रोकता है, नमाज पढ़ता है, बुरा नहीं बोलता है, किसी का बुरा नहीं करता है, किसी के हक हुकूक को नहीं लूटता है, तो ऐसी सूरत में अल्लाह ने उसके लिए कहा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, जो इंसान ख्वाहिश नफ्स की पैरवी नहीं करता, जो इंसान रब जुल जलाल की पैरवी नहीं करता, अपने रब की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, रब ऐलान करता है फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। मअवा इसमें ज़र्फ है, मअवा ठिकाने को बोलते हैं, उसका ठिकाना जन्नत होगा। जो इंसान ख्वाहिश नफ्स से बचेगा तो उसने कहा कि मैं पाबंदी से नमाज पढ़ता, जो जो जिम्मेदारी मुझ पर आयत होती है शरीयत की, मैं उसको मुकम्मल करता हूं, इसीलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अल्लाह के बताए हुए ज़ाब्ते के एतबार से मैं कह सकता हूं कि मैं जन्नत में जाऊंगा, क्योंकि मैं कभी भी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी नहीं करता, मैं कभी झूठ से भी, भूल से भी नमाज को नहीं छोड़ता, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं गलत नजर नहीं डालता, मैं दूसरों की जायदाद को अपनी संपत्ति नहीं बनाता, मैं किसी की चुगलखोरी नहीं करता, मैं बेईमानी नहीं करता हूं, तो मेरा ठिकाना जन्नत होना चाहिए, क्योंकि रब कहता है वनहन नफ्सानिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। साफ साफ लफ्जों में कहा गया। हिंदू भाइयों के लिए भी यह पैगाम है, पापिष्ठास्ते परपशांति अमरूपम भयंकरम, जो इंसान पाप करता है उसका अंजाम बड़ा खतरनाक होगा, उसकी मौत भी उतनी खतरनाक होगी। उनके अकीदे के मुताबिक यमराज देवता, यमराज उनके मलकुल मौत हैं। यमराज, यमदूत बोलते हैं ना कि अरे तू यमराज को लेकर आ जा, मैं नहीं डरता। यमराज मतलब तू मौत के फरिश्ते को लेकर आ जा, मैं नहीं डरता, बोलते हैं, वही है यमराज। यम रूपम, यमराज का रूप खतरनाक होता है, उसकी शक्ल खतरनाक होती है, उसकी आत्मा को लेकर खींच कर लेकर जाता है। बड़ी नेतागिरी करता था दुनिया में, चल उसको जाकर नरक में डालता है। फिर यहां ये बाबा जी बोलने लगे कि मुसलमान नमाज पढ़ता है और नमाज के बाद सारी चीजें जायज, नमाज के बाद सारी चीजें जायज। बेवकूफ, थोड़ी सी रिसर्च कर लेते। गुरुजी आओ मेरे यूकेजी क्लास में, हमारी यूकेजी का बच्चा बता देगा कि नमाज पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा क्या है। नमाज पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यह है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, जितनी भी बुराइयां हैं दुनिया की, जितनी भी बुराई है, तन्हा, नहा यन्हा, तन्हा नह्युन, माना नहीं, रोकना,
रिमूव करना, नॉट अलाउड टू डू आफ्टर दिस कमांड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बेशक नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोकती है। कैसे बोलते हो तुम कि नमाज पढ़ने के बाद मुसलमान जो चाहे वो करे? अरे नमाज की सिफत है कि अगर कोई नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उस नमाज की बरकत से, उसके अंदर जो क्वालिटी, जो ताकत है, उस नमाज की वजह से अल्लाह उसको बुराई से आहिस्ते आहिस्ते दूर कर देंगे। ये मैं नहीं कहता हूं, बाबा जी अल्लाह का कलाम कहता है।